बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सरकार का, जम्मू कश्मीर मौजूदा प्रशासन का, इंतजामिया का, या यूं कह लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री के इश्तराक से आने वाले दिनों में जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी बड़े पैमाने पर रिशफलिंग होगी, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आप देखेंगे विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द एजुकेशन पॉलिसीज। और नई तालीमी पॉलिसी जब लागू की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जब इसका नफाज होगा, तो उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आप देखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, महकमा तालीम में, हायर से लेकर लोअर, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स तक, क्लासेस तक, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक आप देखेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग कवायद हैं, अलग अलग रूल्स हैं। वो तमाम चीजें जैसे जैसे एक एक करके पॉइंट या एक एक करके निकात सामने आएंगे तो वक्तन फक्तन आपको मैं अपडेट जरूर करूंगा, बताऊंगा। लेकिन आज का जो बड़ा फैसला है वो सरकार ने लिया है। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो भी आप तक पहुंचाई थी जिसमें बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के आगाज से पहले इस बात को यकीनी बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में एक साल एक इम्तिहान या एक साल एक सेशन, इस पूरे सिस्टम पर कहीं गौर खोज तो नहीं किया जा रहा, बल्कि हो रहा था। तो मैंने वो उस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार जो बड़ा फैसला है उस तकरीबन पिछली हमारी खबर पे मोहर लग गई है, तब सोर्सेज से कंफर्म हो रही थी और आज सरकारी सतह पर कंफर्म हो रही है। बावसूख जराये से ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी इसी साल जब नाफिज होगी तो उसमें एक नया सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश है। वो ये है कि स्कूलों से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक एक सीजन में एक ही बार इम्तिहान, एक ही बार क्लासेस, एक ही बार रिजल्ट्स यूनियन टेरिटरी के अंदर अनाउंस किए जाएं। आपको याद होगा कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के अंदर, कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स, जब लद्दाख भी हमारे साथ था, यूटी नहीं बनी थी 5 अगस्त से पहले 2019 में, तो तब भी एक तवील अरसे से या तवील मुद्दत से यह सिलसिला चला आ रहा था कि जब हम देख रहे थे कि अलग अलग सेशंस में इम्तिहान होते थे, उस दौरान परेशानियां, कई बार स्टूडेंट सफर करते थे, परेशान तलबा नजर आते थे, वालिदैन नजर आते थे, उसातिजा नजर आते थे, अलग अलग वजूहात थी, मैं उस पर भी जाऊंगा। लेकिन बड़ा डिसीजन क्या है, मेरे हाथ में जो एक सर्कुलर है जिससे मुझे ये भी जानकारी भी मिली है, और इसके अलावा मुझे बावसूख जराये से जो कंफर्म हुआ है कि सरकार की तरफ से बाकायदा अब एक कमेटी तश्कील दी गई है। वो कमेटी बनाई गई है वाइस चांसलर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज की, जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके सीनियर ऑफिशियल्स को, यानी वाइस चांसलर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक पॉलिसी चॉक आउट करें, एक फ्रेम बनाएं, जल्दी से बताएं कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 सूबों में अलग अलग इम्तिहान होते थे, समर में एक जगह, विंटर के नाम पर एक जगह, इसके बीच में परेशानियां स्टूडेंट्स को आती थी, वो भी बहुत खतरनाक साबित होता था तालीम के एतबार से। तो उस चीज को नाफिज करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ कैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर सिस्टम के अंदर चेंजेस लाने और एक ही सीजन में सारा कुछ हो, मार्च से एडमिशन हो, अगले साल मार्च में जाकर चीजें कंप्लीट हो, मार्च से एडमिशन हो या सितंबर अक्टूबर में एक ही बार सेमेस्टर वाइज चीजें कंप्लीट हो, ना कि एक का सितंबर में एग्जाम हो, दूसरा इंतजार करता रहो कि भाई मेरी भी बारी आएगी तो मार्च अप्रैल इसी तरीके से गुजर जाएगा। उन सारी चीजों से बचने के लिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा कि एक बार एग्जाम होगा, एक ही बार रिजल्ट्स आएंगे, एक ही बार इम्तहानात होंगे, एक ही बार ये जो एडमिशन का सिलसिला था उसमें जो ऊपर नीचे आप देखते थे, बड़ी परेशानी इसमें क्या होती थी कि आप आमतौर पर देखते थे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर या साबिका रियासत जो हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, इसमें कश्मीर के अंदर जब विंटर सीजन के एग्जाम्स होते थे और जम्मू बहुत सारे स्टूडेंट्स चले आते थे बीच में अपना, जब तक 3-4 महीने ये क्लियर हो पाता था, रिजल्ट आएगा, बाकी चीजें होंगी, बर्फ खत्म होंगी, तो उन्हें क्या होता था कि अचानक से उन स्टूडेंट्स को ये परेशानी से गुजरना पड़ता था कि रिजल्ट हमेशा लेट आता था। रिजल्ट लेट आने के बीच में वो जो तैयारियां करते थे, जम्मू आकर या मुल्क के बाकी हिस्सों में चले जाते थे, कोचिंग के लिए चले जाते थे, तो टाइम पे वो उनका पूरा जो है सिस्टम वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, जिसका नतीजा ये होता था कि आगे जाकर एडमिशन में उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आती थी। यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स, ये सबसे टॉप ऑफिशियल्स इसलिए चुने गए हैं, इनमें बहुत वसी तजुर्बा इन अफसरान का है। इन्हें यह कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इम्तिहान एक बार हो तो एक ही बार, पोस्टपोन करने की भी ना सोची जाए, कहीं बर्फ पड़ गई तो कह दिया पोस्टपोन हो गया, नहीं, ऐसा प्लान बनाया जाए, स्टूडेंट सफर ना करें, कॉलेजेस तक पहुंचे, यूनिवर्सिटीज तक, स्कूलों तक। और ये इंप्लीमेंटेशन नई एजुकेशन पॉलिसी के फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी आप देखिएगा नर्सरी से इसकी शुरुआत होगी और एमफिल पीएचडी जो हायर एजुकेशन तक जाते हैं वहां तक होनी है। इन सब के बीच में अब
फाइनल प्लान जो है वाइस चांसलर्स को देना है, वो सरकार के सामने रखा जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुशावरत की जाएगी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से मिला जाएगा, डाइट के ऑफिशियल से मिला जाएगा, जिनके अंडर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते हैं बड़े स्कूल्स आते हैं जिनमें खासतौर से सरकारी स्कूल है, तो कहीं पर परफॉर्मेंस लो ना रहे, वीक परफॉर्मेंसेस सामने आए, उन सारी चीजों से बचने के लिए भी ये प्लान जब चॉक आउट किया जाएगा तो सब लोगों की शमूलियत इसमें यकीनी बनाई जाएगी, ताकि सभी की बात सुनी जाए, मुश्तरका तौर पर कोई फैसला लिया जाए। पिछले महीने सरकार की तरफ से क्या किया गया था कि हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी उसे कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दीजिएगा। अब एक हफ्ते के अंदर इस कमेटी ने रिपोर्ट देनी और अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता फैसलों का नफाज जम्मू कश्मीर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यानी एनईपी 2020 के तहत होगा। 2020 में लॉन्चिंग हुई थी, 2022 में इसका आगाज किया जाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। इसके साथ साथ जो हमारी जानकारी है, जो सर्कुलर से पता चल रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी रियासतें और यूटीज हैं, वहां का प्लान उठाकर, वहां के चार्ट्स उठाकर, वहां का सालाना कैलेंडर उठाकर ये देखने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, और क्या ये प्रयास सफल सिद्ध होंगे, इस बात को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा कि अगर पंजाब के अंदर अक्टूबर सितंबर में रिजल्ट्स आते हैं, मार्च में इम्तिहानात शुरू होते हैं, अप्रैल में खत्म हो जाते हैं, तो कैसे वही प्लान यहां पर भी इंप्लीमेंट किया जाए, इस बात को फोकस इस पे रखा जाएगा। अब रीजंस की जहां तक बात हो रही थी, हम देखते थे क्यों ये एग्जाम आगे पीछे होते थे। क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे बड़ा, कभी बर्फ बालाई हिस्सों में, कभी मैदानी इलाकों में आगे पीछे पड़ा करती थी, तो उसका असर देखा जाता था, और एक गैप होता था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी राब्ते में रहता था कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूटी के अंदर क्या कुछ हालात बनने वाले हैं मौसमी एतबार से। तो मौसमियाती तब्दीली के बीच में जैसे जैसे बर्फ कम या ज्यादा होती थी, तो कभी आगे कभी पीछे एग्जाम्स कर दिए जाते थे। उन सब के बीच में बहुत सारे लोगों को दाखिले के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। और सबसे मुझे जो इस पूरे सर्कुलर में अच्छी बात यह लगी, एक तो रिपोर्ट, पूरा प्लान चॉक आउट करना है, वो कैसे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, वो अगले महीने से लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते के ये कहा गया कि जो अगला हफ्ता है इसमें कंप्लीट करके रिपोर्ट दे दीजिए। दूसरी बात ये कि 4-4 सालों में जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो, इस बात पर ज्यादा जोर होना चाहिए। 3 साल, 3 मतलब 3, 2 का मतलब 2, 1 का मतलब 1, 6 महीने का सेमेस्टर है, तो ऐसा होना चाहिए कि 5-5.25 महीने में चीजें ओवरऑल कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। और आफ्टर एग्जामिनेशन आप कहीं ये ना कहीं जाकर कि अभी भी बहुत सारी चीजें बचनी है, तो सेमेस्टर को 1 साल लग सकता, खिंचना नहीं चाहिए। यानी 3 सालों की डिग्री है, 3 सालों में हमने देखा कि हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनकी फोन कॉल्स मेरे पास आई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आई, हमसे जुड़े लोगों के पास आई, हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों, अहबाब के पास आई, और जिसमें पता चला कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन उन लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि डिग्री 3 साल में, 4 साल में कंप्लीट साल। यहां तक कि 50 से प्लस लड़कियां कश्मीर के अंदर जो बीटेक कर रही हैं, लेकिन 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी डिग्री अभी तक उनके हाथ में नहीं है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए नई पॉलिसी से पहले ये पॉलिसी आएगी, और वाइस चांसलर्स की कमेटी जो तश्कील दी गई थी उसको ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट बनाए और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कामकाज जल्दी से, फौरन से, बेशतर मुकम्मल कर लिया जाए। आखिरी बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी है कि स्टूडेंट्स भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब प्लान बनेगा, अगर बर्फ है तो वालिदैन जरूर पॉलिसी के बाद सवाल पूछेंगे, आपने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन बर्फ में कैसे स्कूल जाएंगे। टीचर्स भी पूछ सकते हैं, हालांकि टीचर की तो मजबूरी होती है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन बच्चे कैसे जाएंगे। तो उसके लिए भी ये कहा कि लोकल लेवल पर वीसीज जो हैं, फ्रॉम डाइट ऑफिशियल्स टू टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जिसमें आप बाकी लेवल के ऑफिशियल्स देखेंगे, उन सभी से मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला लिया जाना चाहिए। इसके अलावा कई सालों तक लंबे यूं ही लंबित पड़े रहना जो मामले हैं, उनको निपटाने के लिए कोशिश की जाए। 3 सालों का कोर्स है, वो 3 सालों में कंप्लीट होना चाहिए, 4 का है, 4 में कंक्लूड होना चाहिए। और अथॉरिटीज को बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते, आप किसी भी तरीके से आज के वक्त में कोई बीच में ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए जिससे तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो, तलबा मुतासिर हो, वालिदैन मुतासिर हो, साथिजा मुतासिर हो। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है टीचर्स का, उनका भी ख्याल रखने की बात कही, क्योंकि वीसीज को जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए सबसे मेन ऑफिशियल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट नहीं कहा गया आप पॉलिसी बनाइए। तो इस पॉलिसी को कामयाब बनाने में, और एक ही सीजन में एग्जाम होंगे, एक ही में इम्तिहान होंगे, और एक ही के सबसे बड़ी बात है कि सेशन में क्लासेस लगेंगी, नर्सरी टू 12th, फिर कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर आप देखेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, सबकी चीजें एक साथ हो। इनमें उसातिजा का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उनके बिना पॉलिसी बहुत हद तक उसी तरीके से नाकाम नजर आएगी जैसे ऑनलाइन मोड कोविड लॉकडाउन के इस पीरियड के दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत हद तक नाकाम नजर आई। अगरचे 11 लाख स्टूडेंट्स ने पढ़ा,
लेकिन वालिदैन ने घर से कोशिशें की कि किसी ने अपना मोबाइल डेटा यूज करके ये सारी चीजें देखी टीचर्स ने बड़ी मुसीबत के साथ। और इस बार जो कुछ होने वाला है इस पे बर्डन भी उसातिजा पे जरूर होगा, लेकिन राहत की खबर भी है क्योंकि बीच में छुट्टी का एक लंबा पीरियड उन्हें मिलेगा, समर वेकेशन होंगी, ये सारी चीजें एक ही बार होंगी, तो इसलिए उन्हें भी बैठने का मौका मिलेगा, चाहे वो समर में हो विंटर में हो। अब इसमें तब्दीली एक और आने वाली है, वो ये कि समर की जो छुट्टियां हैं वो शायद सारी विंटर्स में कर दी जाए, जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन जैसे प्लान होगा, क्योंकि एक हफ्ता सिर्फ रह गया, एक हफ्ते में कमेटी को कह दिया गया है रिपोर्ट, और ये जम्मू कश्मीर सरकार ने जल्दी से, क्योंकि मरकजी सरकार का दबाव भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि बाकी स्टेट्स में भी देखिए क्या चल रहा है, आप अपनी यूटी में भी देखिए क्या चल रहा है, उसी हिसाब से ये प्लान तरतीब दिया जाएगा। होप सो ये बहुत काम करेगा, वर्क करेगा ग्राउंड पे, और एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिशफलिंग का ये जो प्रोसेस है वो काफी हद तक सूदमंद साबित होगा, और डायरेक्टली इससे कहीं जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्टूडेंट्स पर है, तो वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। बसूरत दीगर इसके नताइज थोड़े संगीन भी बीच बीच में हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी बहुत हद तक बेहतर है जिसको चेंज करने की एक लंबे अरसे से कोशिश चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।